अगर आज रात ठीक 2 बजे कोई तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारे और घर में तुम अकेले हो, तो क्या तुम जवाब दोगे? भारत में एक ऐसी आत्मा का जिक्र मिलता है जो साधारण भूत नहीं होता है, वो होता है ब्रह्म राक्षस। कहा जाता है अगर वो तुम्हें चुन ले तो पहले वो तुम्हें डराता नहीं है, वो तुम्हें बुलाता है। और ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने सिर्फ एक बार आवाज दिया था। पुराणों और लोक कथाओं में बताया गया है जब कोई अत्यधिक विद्वान ब्राह्मण अहंकारी हो जाए, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करे, तंत्र और मंत्र से दूसरों को नुकसान पहुंचाए, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वो प्रेत नहीं बनता, वो बनता है ब्रह्म राक्षस। उसके पास ज्ञान भी होता है और क्रोध भी। उसे वेदों का मंत्र आता है लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं होता। कहा जाता है वो पीपल के पेड़ के पास रहता है, शमशान में उसकी शक्ति बढ़ती है और रात के तीसरे पहर 2 से 3 बजे उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि वो सामने नहीं आता, वो पहले तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है। अगर तुम 3 बार जवाब दे दो तो वो धीरे धीरे तुम्हारी चेतावनी पर आधारित जवाब देता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव प्रतापपुर, गांव के बाहर एक पुराना शमशान था। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ भी था। गांव वाले कहते हैं 20 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था। वह तांत्रिक बहुत ज्यादा बुद्धिमान था और बहुत ज्यादा ताकतवर भी था, तंत्र और मंत्र के विद्या से, लेकिन उतना ही ज्यादा लालची भी था। वो लोगों के काम करता था लेकिन बदले में भारी कीमत भी मांगता था। धीरे धीरे वो काला तंत्र करने लगा। एक दिन वो उसी शमशान में मृत मिला और आंखें उसकी खुली हुई थी और उसका चेहरा ऐसे था जैसे कि किसी भयानक चीज को देख लिया हो। उसका चेहरा मृत में भी साफ पता चल रहा था कि वह किसी डरावनी चीज को देखकर मरा है। और उसका शरीर ऐसे मिला जैसे उसका शरीर आधा जला हुआ हो और आधा ऐसे ही। उसके बाद रात में आवाजें आना शुरू हो गई। पहले जानवर गायब हुए, फिर लोगों ने अपना नाम सुना उसी शमशान घाट से। शमशान घाट के बगल में ही एक युवक का घर था जिसका नाम था अजय। अजय 22 साल का लड़का था और वह निडर था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात गर्मी का मौसम में अजय छत पे जाकर सो गया। रात के लगभग 2 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। कुत्ते भौंकने लगे और फिर धीरे से आवाज आई, अजय अजय। उसने आंखें खोली पर देखा उसके चारों तरफ कोई नहीं था। उसने करवट ली, फिर आवाज आई। इस बार थोड़ा साफ था, अजय अजय नीचे आओ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज घर के अंदर से नहीं आ रही थी, वो गांव के बाहर शमशान की दिशा से आ रही थी। उसने हल्के आवाज में कहा, कौन है वहां?
बस यहीं से वह बदल गया। उसी रात से उसे सपना आना भी शुरू हो गया। वो खुद को शमशान में खड़ा देखता था। पीपल का पेड़ हिल रहा है और उसके नीचे एक लंबा आकृति खड़ी है। उसकी जटाएं, माथे पर तिलक, लेकिन चेहरा वही जला हुआ जैसा कि उसका शरीर मिला था। वो मुस्कुराता है और कहता है, पहचान लिया? अजय। सपना देखते देखते उसे पसीना चलने लगता है और वह पसीने में जाग जाता है। सुबह उसकी गर्दन पर 3 काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखून गड़ाए हो। अगले दिन से अजय चुप रहने लगा। कभी कभी अजय अकेले में मुस्कुराता। उसी दौरान एक बार उसकी मां ने सुन लिया था। वो नींद में संस्कृत के शब्द बोल रहा था, जबकि उसे संस्कृत आती ही नहीं थी। रात होते ही उसे बेचैनी होने लगी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। दूसरी रात पूरी परिवार जाग रहा था। सबको डर था। रात के 2:12 हो रहे थे। अचानक खिड़की के बाहर से वही आवाज आई, अजय, अजय। इस बार पूरा परिवार सुन चुका था। अजय धीरे धीरे उठा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने खिड़की की तरफ देखा और बहुत धीरे से बोला, मैं आ रहा हूं। उसी पल कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर नीचे गिर गई और अजय की आंखें एक सेकेंड के लिए पूरी सफेद हो गई। सुबह जब अजय आईने के सामने खड़ा था तो उसने खुद को देखा, लेकिन आईने में जो खड़ा था वो मुस्कुरा रहा था और अजय मुस्कुरा नहीं रहा था। क्या अजय अब भी अजय है या कोई और इसके अंदर आ चुका है? दूसरा रात और भी खतरनाक होने वाला है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए